नाम महविश, उम्र 25 साल, लाहौर की रहने वाली। बुरके में चेहरा छुपाए ये हैं पाकिस्तान की रहने वाली महविश, जो अपने प्यार को पाने के लिए राजस्थान के चूरू पहुंच गई। ना चोरी छिपे और ना ही गलत तरीके से, बाकायदा पेपर तैयार करवाया और फिर शान से बॉर्डर लाइन क्रॉस कर पिया के पास पहुंच गई। महविश का दावा है कि चूरू के पिथीसर में रहने वाले रहमान को इसने अपना दिल दे दिया है, उससे निकाह किया है और अब अपने प्यार और पति को पाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी में कदम रखा है। नाम रहमान, उम्र 30 साल, पहले से शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता, पिथीसर चूरू का रहने वाला। महविश पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, लेकिन दिल लगा रहमान से तो अपना घर, परिवार, बच्चों को पाकिस्तान छोड़ वो पाकिस्तान से राजस्थान चली आई। राजस्थान के चूरू जिले के पिथीसर का रहने वाला रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए उसकी दोस्ती महविश से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और समय के साथ प्यार परवान चढ़ा तो साल 2022 में दोनों ने वीडियो कॉल पर ही शादी कर ली। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगे? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। लाहौर की रहने वाली महविश माता पिता की मौत के बाद इस्लामाबाद में अपनी बहन के पास रहने लगी, जहां उसने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। पिछले 10 साल से वो इस्लामाबाद में ब्यूटिशियन का काम कर रही। साल 2006 में बादामी बाग के एक शख्स से उसकी शादी हुई। पहले पति से उसके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 12 साल और 7 साल है, लेकिन 2018 में पहले पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद से महविश अकेले जिंदगी गुजर कर रही थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती रहमान से हो गई। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और फिर फोन पर बातचीत होने लगी। फिर एक दिन महविश ने अपनी बहन और बहनोई से पूरी बात बताई और रहमान से शादी करने की इच्छा जताई। बहन की इजाजत के बाद महविश ने फोन पर ही रहमान को प्रपोज कर दिया और महज 3 दिन के भीतर वीडियो कॉल के जरिए दोनों ने शादी कर ली। 2022 में शादी करने के बाद से महविश रहमान दोनों महज 1 महीने ही साथ रहे हैं, वो भी तब जब शादी के 1 साल बाद महविश उम्रा के लिए सऊदी गई, जहां रहमान भी पहुंचा और फिर मक्का में इस्लाम के मुताबिक निकाह कर लिया। जी अदालत में की थी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। और 23 में फिर वहाँ मक्का में 23 पे फिर पासपोर्ट पे अगर उनके नाम का बनाया, ID कार्ड उनके नाम का बनाया, तभी उम्रे पे गई। रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही। निकाह के बाद भी रहमान कुवैत में ही रहने लगा और महविश पाकिस्तान में। लेकिन समय बीतने के साथ महविश ने ससुराल में बसने का फैसला किया। तमाम कागजी कार्रवाई कराई और 45 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर इस्लामाबाद से सड़क के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुंची और फिर हिंदुस्तान की सीमा में एंटर किया। महविश का वेलकम करने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग यानी रहमान के घर वाले और गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। ये वीडियो उसी वक्त का है जब महविश वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान में एंटर कर रही थी। महविश के साथ में जंगशेर खान हैं, जो रहमान के गांव के सरपंच हैं। उन्होंने ही बॉर्डर पर महविश को रिसीव किया और वहां से सीधे रतन नगर थाने लेकर पहुंचे, जहां उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए। लड़की ये महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था, उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कोई रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। महविश कहीं पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं, इसकी आशंका को दूर करने के लिए उसे थाने लाया गया। महविश देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा न बने, इसके लिए उसे पूछताछ के लिए पुलिस के पास लाया गया। थाने पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारी ने महविश से गहन पूछताछ की, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया। पासपोर्ट में लगी फोटो को उसके चेहरे से मैच कराया गया। उसके लिए महविश के चेहरे से मास्क भी उतरवाया गया। महविश कैसे इंडिया पहुंची, इसके जवाब में उसने बताया कि 25 जुलाई की शाम 7 बजे इस्लामाबाद से अपने परिवार के साथ रवाना हुई।
उसके परिवार के लोग वाघा बॉर्डर पर छोड़कर वापस चले गए, जहां पाकिस्तानी सेना और फिर भारतीय सेना ने डॉक्यूमेंट की जांच के बाद बॉर्डर में एंट्री दी, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रिसीव किया। उसके बाद एक रात सरदार शहर में रुकने के बाद वो अपने ससुराल पिथीसर पहुंची। वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा है मेरा। इस्लामाबाद से कब चले थे वाघा बॉर्डर के लिए? मैं कल शाम को चली थी 7 बजे। तो परसों शाम को। परसों शाम को उधर से चली थी। फिर कल उधर सुबह वाघा बॉर्डर पे पहुंची हूँ। तो फिर 9:30 बजे एंट्री हुई थी अंदर मेरी। फिर 11:30 बजे इधर बाहर निकली हूँ। जांच पड़ताल के बाद जब पुलिस अधिकारी पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तब महविश को ससुराल जाने की इजाजत दी गई। इसने अपने पिथीसर का रहमान है, उनसे शादी की है और प्रॉपर इसके पास पासपोर्ट है और अपनी वीज़ा है। और कल आई है अटारी बॉर्डर से और आज अपनी यहाँ पर पहुंची है। ये कि अपने विधि सम्मति अपनी इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद में अपना जिला विशेष शाखा के जो आगे जो प्रक्रिया जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई। इस लव स्टोरी में ट्विस्ट इतने ही नहीं है। दरअसल जैसे ही महविश के आने की खबर रहमान की पहली पत्नी फरीदा को मिली तो वो एक्टिव हो गई। फरीदा रहमान की पहली पत्नी है और दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी। फरीदा और रहमान के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अनबन के बाद फरीदा अपने मायके में रहती हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश के भारत आने का विरोध किया है और चूरू पुलिस को लिखित शिकायत दी है। फरीदा ने महविश के पाकिस्तानी एजेंट होने की आशंका जताई। मुझे मतलब टॉर्चर करता था, बोला तू है ना अपना रास्ता चुन ले, और वो तो उसने निकाह पढ़ ली और वो इधर आएगी तो अपना रास्ता देख ले। उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे परेशान किया। फिर मैंने लास्ट में यहाँ आ गई अपने घर। फिर मैंने अपने पापा को बताया, उनको बताया ये बात है। फिर अभी हाल ही में पता चला कि वो आई है इंडिया। फिर मेरी हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि